अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल हाउस ऑफ बर्ड्स कराची। तो गाइस, आज आपको मैं सॉफ्ट फूड का कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन सा बर्ड कौन सा सॉफ्ट फूड शौक से खाता है और क्या चीज़ देनी चाहिए। आज संडे का दिन है और सॉफ्ट फूड तमाम बर्ड्स को आज ख़ास तौर पे मैं संडे को ख़ास तौर पे सारे बर्ड्स को देता हूँ, वरना डेली बेसिस पे सिर्फ उनको देता हूँ जिनके चिक्स होते हैं या जो एग्स ले करे हुए होते हैं जिन्होंने। तो शुरू करता हूँ मैं अपनी वीडियो। ये एग्स हैं, ये फिंचेस जावा, इन दोनों के लिए मैंने एग्स बॉयल कर लिए हैं। एग्स जो हैं वो आपने हार्ड बॉयल करने हैं। हार्ड बॉयल ऐसे करने हैं कि कम से कम भी 15 मिनट आपने बॉयल करने हैं। 15 मिनट बॉयल करने के बाद उनको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद क्योंकि उनका जो छिलका है वो आसानी से उतर जाता है, और छिलका आपने ऐसे उतारना है कि छिलका कोशिश करें कि साबुत उतरे, ताकि छिलका जो है एग शेल जो है वो फिंचेस हो गई या लव बर्ड हो गए, ये बड़े शौक से खाते हैं और ये कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन सोर्स है। फिंचेस का जो एग फूड है वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने एग लेने हैं और इसके अलावा आपने पापे लेने हैं। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आपने एक अंडा लिया है तो एक पापा लेना है, बराबर का रेशियो रखना है। आप और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, लोग बिस्किट्स भी करते हैं इस्तेमाल, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि बिस्किट्स में मिठास होती है। मिठास अच्छा नहीं है बर्ड्स के लिए, क्योंकि अगर इनको मीठे की आदत लग गई तो ये अपना जो एग है वो भी खाने की कोशिश करेंगी, फिर ये जो कि नुकसानदेह है। तो मैं पापे यूज़ करता हूँ। इसके अलावा आप केक रस जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, और ब्रेड क्रम्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो पापे होते हैं। पापों में यह है कि इनका जो एग के अंदर जो एक नमी होती है वो कवर हो जाती है ज़्यादा। तो फिंचेस में आपने एग फूड जो है वो इस तरीके से बनाना है कि जितने आपने अंडे लेने हैं उतने ही आपने पापे लेने हैं उसी मिकदार में। और तरीक़ेकार मैं आपको अभी समझाता रहता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बर्ड्स का सर्वे करवा रहा हूँ कि क्या प्रोग्रेस वगैरह है और क्या फ़ायदे हैं सॉफ्ट फूड देने के। और जो मैं मल्टी विटामिन्स देता हूँ फर्टिलिटी के लिए जो एक मेडिसिन इनको देता हूँ, कैल्शियम किसी बर्ड का कम ना हो, इसलिए मैं उनके लिए कैल्सीलक्स यूज़ करता हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह इसमें भी 3 चिक्स हैं। इससे पहले जो मैं आपको पेयर दिखाया था उसमें भी 3 चिक्स थे। ये ऑफ सीज़न बात हो रही है, अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है। सीज़न स्टार्ट होगा तो मोर्टेलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है सॉफ्ट फूड देने से। सॉफ्ट फूड के अलावा आपने जिनके चिक्स निकलें उन पेयर्स को आपने बारीक कंघी लाजमी देनी है, और कोशिश करें जितनी मैक्सिमम सफाई रख सकें आप मटकियों की, बॉक्सेस की, फ्लोर की, कॉलोनीज़ की, हर चीज़ की। तो एग के छिलके जो हैं वो अलग हो चुके हैं। ये देखें कैसे मज़े से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि बस रेडी हो और सॉफ्ट फूड हमें सर्व हो और हम मज़े से खाएं। सुबह का टाइम है, मैंने लाइट्स इसलिए ऑन कर दी कि वीडियो थोड़ी क्वालिटी सही रहे वीडियो की। बिल्कुल सुबह का टाइम है और ये देखें फिंचेस कैसे लटकी हैं। ये इतने शौक से खाती हैं एग फूड। अभी मैं दूंगा तो आप देखिएगा किस तरीके से ये मज़े से एग फूड खाएंगी और आधे घंटे में अपना एग फूड फिनिश कर लेंगी। एग फूड या कोई भी सॉफ्ट फूड हो, आपने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। एग इस तरीके से मैं क्रश करवाता हूँ, लेकिन लोग उसमें क्रशर में भी क्रश करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो थोड़े मोटे रह जाते हैं ज़्यादा, और फिर वो उनको बारीक करना बाद में बहुत मुश्किल होता है। इसमें तो चलें थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो हम स्पून से या फॉक से इन दोनों की मदद से
बारीक कर सकते हैं। ये राइस हैं, ये पापे हैं, और ये ऊपर जो है ये लव बर्ड कॉकटेल और रिंग नेक वगैरह के लिए सॉफ्ट फूड, जिसमें लाल लोबिया है, सफ़ेद लोबिया है, गंदम है और चना है और दाल है। दाल आप 2-3 तरह की ले सकते हैं, लेकिन मैं मूंग की दाल लेता हूँ, हरी दाल जो होती है। गंदम की मिक़दार आपने ज़्यादा रखनी है। मिसाल के तौर पे आपने 10 किलो अगर सॉफ्ट फूड बनवाया तो उसमें आपने 5 किलो गंदम लेनी है, और बाकी सब चीज़ें 1-1 किलो भी इनफ हैं। लोग इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी रखते हैं गंदम की, वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको अपना बता रहा हूँ, क्योंकि कॉकटेल हो गए, रिंग नेक वैरायटी हो गई जितनी, ये लोबिया और काला चना ये ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, और बाकी जो लव बर्ड्स वगैरह वाली वैरायटी है ये गंदम और दाल ये शौक़ से खाते हैं ज़्यादा। लेकिन जैसे ही आप आदत डालेंगे वैसे ही ये स्टार्टिंग से आपके साथ चलते रहेंगे। ये एग जो हैं ये इस तरीके से क्रश हो रहे हैं। इसके बाद जो उसमें मोटे मोटे रह जाएंगे वो हम मिक्सिंग के टाइम पे चमचे से छोटा छोटा कर लेंगे। ये आखिरी अंडा है बस। इसके बाद फिर इसके अंदर हम डालेंगे पापे। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने आपने एग लिए उतनी ही मिक़दार में आपने रस लेने हैं, यानी कि पापे लेने हैं। ये अच्छी तरीके से ये हो गया। अब ये पापे क्रश करेंगे इसमें। एक एक भी कर सकते हैं, दो दो पकड़ के भी कर सकते हैं, दो में जल्दी हो जाता है। स्टार्टिंग में आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी, हाथ बचा के आपने बहुत एहतियात से एक एक करना है, क्योंकि इसमें उंगली भी क्रश हो सकती है और फिर नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक क्रश कर लेना है इसको। सॉफ्ट फूड देने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान कोई भी नहीं है। अगर से आपका बर्ड चाहे वो चिक हो चाहे वो एडल्ट हो, सॉफ्ट फूड खाने से उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, बहुत हेल्दी भी रहेगा वो, और अगर वो ब्रीड का अंदर करता है तो ब्रीड भी बहुत अच्छी करेगा। यानी कि अगर जो वो उसकी आप नॉर्मली देखेंगे कि 3 या 4 एग्स दे रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ फिंच की या जावा की, अगर वो 3 या 4 एग्स की उनकी डेली रूटीन बनी हुई है, और अगर आप उनको डेली बेसिस पे एग फूड या सॉफ्ट फूड या वेजिटेबल इस तरह की उनकी सेटिंग रखते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपका बर्ड ऑटोमेटिकली 5, 6, 7 एग्स पे आ जाएगा। और जावा तो 8-8, 10-10 एग्स भी देती हैं, और 8-8, 10-10 बच्चे निकलने के बाद उनको ग्रोन अप भी करती हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये देखें कॉकटेलों को कि किस तरीके से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि बस सॉफ्ट फूड आए और हम मज़े से इंजॉय करें। ये इनों का पेयर है कि मैंने नीचे, और इस वाले केज के अंदर सारी कॉलोनीज़ बनाई हुई हैं। ये 2 चिक्स इनके निकले हुए हैं, बहुत ही हेल्दी माशाल्लाह। अभी 1 महीने के भी ये पूरे नहीं हुए हैं और जंप आउट कर गए ठंडिया से बाहर। ये एमरल्ड का पेयर है, ये भी एक पेयर है, इसमें एग्स दिए हुए हैं, तकरीबन सब एग्स पर हैं। एक क्रीम वाला फ़िलहाल अभी इसने एग्स नहीं दिए, लेकिन बहुत जल्द एग्स ले कर देगा। ये सारे पट्टे हैं, साइज़ माशाल्लाह आप देख सकते हैं VIP साइज़ में। चलें जी, ये एग फूड क्रश हो चुका है सब, अब सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग बाकी है इसकी। मिक्स आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है कि कहीं पे भी आपको मतलब कोई डला बना हुआ ना हो या कोई बड़ा पीस इसमें कोई नहीं चला जाए। मसला कोई नहीं है, लेकिन हम जो मेडिसिन वगैरह देंगे तो वो भी इसके अंदर जब ही अच्छे से मिक्सअप होगी जब ये ख़ुद बहुत बारीक बारीक हो जाएगा। और बारीक होने का मकसद ये है कि फिंचेस जावा बहुत आराम से इसको एंजॉय कर सकती हैं। और क्योंकि अभी फिंच की कॉलोनी में तकरीबन कोई 40-45 चिक्स नीचे कूदे में,
तो उनको जो फीड कराना है या वो ख़ुद भी अगर थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत आसानी से खा सकें। चलिए अब मैं आपको मेडिसिन का बता देता हूँ। सबसे पहले जो है इसमें ये फर्टिविट डालेंगे। इससे फ़ायदा ये है कि जो एग्स अनफर्टाइल आने की शिकायत होती है या ख़राब हो जाते हैं या एग की जो आउटर लेयर होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, अक्सर बर्ड्स की जो उनके इंक्यूबेट करने में टूट जाते हैं अंडे। अच्छा, एक अंडा टूटता है तो वो आसपास के सारे अंडे ख़राब होने का खदशा होता है, तो इसलिए ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। 8 अंडे हमने लिए हैं तो उसमें 4 ग्राम डलेगा। ये चमचा इसके साथ आता है छोटा। आपने 4 जो है वो चमचे डालने हैं फर्टिविट के। सेकंड ओमनीविट जो मैंने आपको भी दिखाई, ओमनीविट के भी आपने 4 चमचे डालने हैं, यानी कि 4 ग्राम। फ़र्स्ट टाइम में आपने कम देना है क्योंकि इसकी हल्की सी स्मेल होती है जो हर बर्ड पसंद नहीं करता और वो सॉफ्ट फूड छोड़ देता है। तो फर्स्ट टाइम में आपने कम देनी है। जैसे जैसे आपके बर्ड को आदत हो जाएगी तो आप इसकी मिक़दार बढ़ा सकते हैं। 4 ग्राम हमने फर्टिविट डाला, 4 ग्राम ओमनीविट डाल लें। इसके बाद जो बारी है वो है ओमनीविट उसकी कैल्शिलक्स की। कैल्शिलक्स जो है ये बहुत अच्छा कैल्शियम है एक तरीके से। ये आप पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं। मैं तो सॉफ्ट फूड में देता हूँ क्योंकि मैं संडे को सबको सॉफ्ट फूड देता हूँ, सारे बर्ड्स को, इसलिए मैं इसमें यूज़ करवाता हूँ। बाकी आप पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं, नो इशूज़। ये तीनों मेडिसिन ऐसी हैं जो आप पानी में भी यूज़ करवा सकते हैं और सॉफ्ट फूड में भी। पानी में यूज़ कराने का एक डिसएडवांटेज ये है कि पानी जैसे आपने 1 लीटर लिया और उसमें 1-1 ग्राम ये सब डाला तो पानी के अंदर जो मिक्सिंग है ना वो सही नहीं होती, जिसकी वजह से मेडिसिन नीचे बैठ जाती है। या मिक्सिंग आप करके भी दें तो जो उसकी मेडिसिन या जो उसकी तासीर होती है वो पानी में नीचे बैठ जाती है और वो बर्ड के स्टमक में नहीं जा पाती। और फिर आप ये भी देखते होंगे कि पानी जो है वो आखिर में बच जाता है। आप जब प्याली उनकी वॉश करते हैं तो आधी प्याली पानी की बची हुई होती है, पूरा पीते भी नहीं है वो। तो बेहतरीन तरीका तो सॉफ्ट फूड देने का है। ये हर बर्ड तकरीबन शौक़ से ही खाता है। एग फूड हो गया या वेजिटेबल्स हो गई या कोई फ्रूट आपने दे दिया, तो बेहतरीन जो तरीका है वो यही है कि आप सॉफ्ट फूड में दें। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो भी मोटे मोटे दाने रह गए उनको हम अच्छी तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा कर देंगे। हल्का सा जो है वो सॉफ्ट फूड का कलर चेंज हो जाता है ये मेडिसिन डालने के बाद। चलें जी, अब ये हो गया तैयार। हमारा एग फूड जो है वो तैयार हो चुका है। इनको मैं निकाल लेता हूँ डब्बे में। इसके बाद मैं आपको जावा का बताऊँगा। इनकी तड़प चेक करें आप कि कैसे ये तड़प रही हैं खाने के लिए, कि बस जल्दी से दे दो उनको। लेकिन जब बनेगा तो देंगे ना भाई। ये मेरे पास तकरीबन 130 पेयर्स लगे हुए हैं। इनको मैं 2 प्यालियाँ भर के देता हूँ, जो फ़िलहाल के लिए इनफ है। ये तकरीबन सारी फिंचेस का मैंने सॉफ्ट फूड निकाल दिया है। और ऊपर जो 2 प्यालियों में आपने देखा वो हैं राइस, सिर्फ बॉयल राइस सिर्फ़ और सिर्फ मैं डव को देता हूँ। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं जावा का सॉफ्ट फूड बना रहा हूँ। आधा हमने एग फूड लिया और आधा जो है हम इसमें राइस डालेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जावा का तो आप दाना दें या नहीं दें, इसको आप सिर्फ राइस दे दें, बॉयल राइस, और ये एग फूड जावा मज़े से आपके पास ब्रीड करती रहेगी। बीच में एक दिन ऐसा हुआ था कि मेरे पास जावा का जो है वो कोई ख़ास दाना बचा नहीं था,
तो मैंने उनको इत्तेफाक से सॉफ्ट फूड दे दिया था सुबह में, और ऐसा माशाल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से फिनिश करा 2 घंटे में कि फिर मुझे मजबूरन जो है वो जाके इनके लिए दाना लाना पड़ा, क्योंकि इनका दाना थोड़ा सा स्पेशल बनवाता हूँ मैं। चलें जी, जावा का भी हमने प्यालियों में निकाल दिया है, रेडी है बिल्कुल। चमचा भी साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि अंडा 25 रुपये का हो गया है। तो बिल्कुल कोशिश करें कि कोई एक ज़र्रा बराबर भी ज़ाया ना हो। अब बारी है लवबर्ड कॉकटेल रिंग नेक की। इसमें मैंने आपको मिकदार बता दी थी, वाइट लोबिया की, लाल लोबिया की, काला चना, गंदम और मूंग की दाल। ये 5 चीज़ें मैं इसमें इनको देता हूँ सबको। इसके अंदर भी हम वही मेडिसिन डालेंगे, फर्टीवेट, ओमनीवेट और कैल्सीलक्स, क्योंकि ये सॉफ्ट फूड थोड़ा कम है एग फूड के हवाले से, तो इसमें हम 2 स्पून डालेंगे जो कि इनफ है। फर्टीवेट थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है, ओमनीवेट जो है वो भी डलेगी इसमें। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम में बिल्कुल कोशिश नहीं करिएगा ज़्यादा देने की, क्योंकि बर्ड्स को आदत नहीं होती और इसकी हल्की सी स्मेल होती है, जिसकी वजह से बर्ड छोड़ देता है, नहीं खाता। इसके अलावा कैल्सीलक्स डलेगी। अच्छा, अंडे के छिलके आप वैसे ही डाल दिएगा फिंचेस को, जावा को, तो वैसे ये बहुत शौक से खा लेती हैं और ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम है। ये हमने डाल दी इसमें कैल्सीलक्स, तकरीबन 2 चमचे डालते हैं इसके। ये चमचा भी इसके साथ ही आता है, इसी बॉक्स में ही होता है, तो आप कोशिश करें कि इसी से डालें ताकि आपको मिकदार का अंदाज़ा रहे। ये 5 ग्राम का चमचा होता है तकरीबन। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, लव बर्ड्स को जो क्वांटिटी दी जाएगी वो अलग दी जाएगी। कॉकटेल को जो क्वांटिटी दी जाती है वो लव बर्ड के हवाले से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और रिंग नेक की उससे भी ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है और उसी हिसाब से इनकी खुराक होती है। ये तो मतलब कॉमन सेंस है, आप लोगों को पता होगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि लव बर्ड को कम देनी है अपने, ऑलमोस्ट हाफ स्पून समझ लें। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, पहले मैं कॉकटेल्स का निकालता हूँ। ये कॉकटेल्स का निकाला है मैंने, जो जिनके चिक्स हैं साथ में, ठीक है। इतना ये लव बर्ड का निकाल दिया, सही। कॉकटेल का ज़्यादा है, लव बर्ड का कम है। इसी तरीके से पहले मैं कॉकटेल्स के सबके निकालूंगा। कॉकटेल्स के अंदर भी जिनके चिक्स हैं उनकी थोड़ी सी मिकदार आपने ज़्यादा रखनी है, और जो सिर्फ पेयर्स हैं उनकी मिकदार आप नॉर्मल रखेंगे। वो आप जब देंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। एक दिन दीजिएगा थोड़ा सा कम कम, जब आप देख लें कि ये आप जो सॉफ्ट फूड आप इनको दे रहे हैं वो ये पूरा खा रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दें अगले दिन। ऐसा नहीं हो कि आप भर के दे दें और ये खाएं ही नहीं, तो ज़ाया करने वाली बात है। ये दाना बहुत महंगा है इस वक्त, सॉफ्ट फूड उससे भी ज़्यादा महंगा है, तो आपने बहुत ध्यान से दवाई की तरह देना है इसको। तो ये जगह शॉर्ट है तो इनको मैं साइड करता रहता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में चलता रहता है
कि कितने कॉकटेल हैं, कितने लव हैं, कितनों के चिक्स हैं, तो उसी हिसाब से मैं इनके जो बॉक्सेस हैं वो बनाता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी पता ही होगा, तो जहन में बस ये रखिएगा, लाइन से चलिएगा ताकि कोई भी रह ना जाए। मैंने काउंट करके इनको सबको एक जगह कर लिया। पहले मैं सबका सॉफ्ट फूड निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं इनको एक ही दफ़ा में डाल देता हूँ ताकि अगर किसी का कम ज़्यादा करना है तो मैं वो कर सकूँ, क्योंकि अगर हाथ के हाथ देता रहूँगा तो फिर याद नहीं रहता किसको ज़्यादा दे दिया, किसको कम दिया। अच्छा, ये कॉलोनी वाले जो बर्ड्स हैं उनको दे रहा हूँ तो ज़्यादा दूँगा, कॉलोनी का भी निकालूँगा मैं। उनको जो है वो उनकी मिक़दार जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। थोड़ी सी जगह बना लूँ, जगह शॉर्ट है। सॉफ्ट फूड की प्यालियाँ आपने डेली वॉश करनी है, डेली, क्योंकि इसके अंदर जो आप मेडिसिन वगैरह डाल रहे हैं उनके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो आपने कोशिश करना है कि डेली आपने जो है वो इनकी प्यालियाँ सॉफ्ट फूड देने के बाद वॉश करनी है अच्छे तरीके से। अब बारी है कॉलोनी वालों की। कॉलोनी में माशाल्लाह लुटीनों के अंदर 18-20 बच्चे आए हुए हैं हंडियाओं में, बॉक्सेस में, तो उनको भरपूर देना है, हमने भर के देना है। ये लुटीनों का निकाला है मैंने, लुटीनों की कॉलोनी का। अब ये निकालूंगा मैं फिशर का, फिशर कॉलोनी। ये दूसरी की लुटीनों की जो कॉलोनी है उसका निकालूंगा मैं। उसमें तकरीबन 10 पेयर हैं, तो उसके हिसाब से मैंने निकाला है। ये थोड़ा थोड़ा सा बच गया है तो मैंने एक्स्ट्रा प्यालियों में निकाल लिया है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से जो मेरे जहन में जितने पेयर्स थे वो पूरे हो चुके हैं। फिर भी आखिर में कोई ना कोई एक आधा रह जाता है तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा प्यालियों में निकाल लेता हूँ। और फिर भी अगर चाहे कोई मैं देखता हूँ कि नहीं है, एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं कॉलोनी वालों को दे देता हूँ। ये हमारा सॉफ्ट फूड की सारी प्यालियाँ रेडी हो चुकी हैं। अभी आप बर्ड्स को देखिएगा कि वो किस तरीके से इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि सर्व किया जाए। बस ये देखें, सब इस तरफ आ गए हैं और इन सब की मटकियों में माशाल्लाह से चिक्स हैं, किसी में एग्स हैं। वैसे ही हंडिया से या बॉक्स से बाहर आते नहीं है, लेकिन सॉफ्ट फूड के टाइम पे सब कुछ भूल जाते हैं ये। ये देखें, अब तकरीबन सबका तैयार है। चलें जी, अब बारी है डालने की। सबसे पहले फिंचेस से स्टार्ट करेंगे, फिंचेस को डालेंगे। और आप देखिएगा इनका शौक़, देखिएगा कि किस कदर का इनका शौक़ है सॉफ्ट फूड का, कि ये डालना मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो एक आध जो फिंच है वो बाहर आ जाती है जल्दबाजी में।
तो इसलिए जल्द से जल्द एज सुन एज पॉसिबल बस आप डालें। और वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पीछे होके बैठ गया। सब की सब नीचे उतर के आ जाएंगी सॉफ्ट फूड के लिए। कुछ ऊपर बैठी हुई हैं कि इंतज़ार में कि मैं हटूं तो वो आएँ, लेकिन दिल बर्दाश्त होके आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही हैं। कॉलोनी की हर रोज़ सफाई होती है, लेकिन फिर भी देखें पेड़ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मैसअप हो जाता है। ऊपर कुंडाली के पास तकरीबन कोई 40-45 बच्चे हैं जो नीचे कूदे हुए थे। कॉर्नर्स पे बैठ जाते हैं बच्चे या फिर कुंडाली के अंदर बैठ जाते हैं ताकि जो भी आए वो बस खिलाएं इनको। ये आ गई जावा। जावा को भी हमने डाल दिया, कॉर्न जावा, वाइट जावा। ये आ गई खाने के लिए फिंचेस जावा। इन सबको मैंने डाल दिया। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करा मैंने ताकि आपको मैं प्रोग्रेस दिखा सकूं, इनका शौक दिखा सकूं। डव को मैंने राइस डाले हैं, सिर्फ बॉयल राइस। ये सारे पट्टे हैं, अगर किसी भाई को चाहिए हो तो पट्टों की मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छे साइज़ में अवेलेबल हैं और बहुत मुनासिब दामों में आपको मैं दे दूँगा। फिंचेस के पट्टे रेडी टू ब्रीड ये भी है मेरे पास। किसी को अगर चाहिए हो तो रब्ता कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 9211 026। ये सब कॉलोनी बर्ड्स हैं। कॉलोनी बर्ड्स का साइज़ बहुत अच्छा होता है। फ्लोरिडा के चिक्स निकले हुए हैं, वो चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। स्नो वाइट की कॉलोनी है पूरी, स्नो वाइट के चिक्स भी निकले हुए हैं, वाइट में भी निकले हुए हैं। ये पीछे बैठा हुआ, ये किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। कॉकटेल के ब्रीडर पेयर्स भी मिल जाएंगे आपको। इनो रेड आई का पेयर मेरे पास एक बहुत ज़बरदस्त पेयर रखा हुआ है, अगर वो किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले सकता है वो। चलें, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।